शादियों का सीज़न भी नहीं है और शादियों का खाना खाने का दिल भी करता है, तो गर्मी इतनी में घर शादियों वाला खाना कहाँ से खाएं। घर पे बनाते हैं बहुत ही मज़े का कौरमे की रेसिपी। बहुत ही आसान और घर में पड़ी मौजूद चंद चीज़ों से बनने वाली ये रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। आज बनाएंगे बहुत झटपट में जल्दी से बन जाने वाली कौरमे की रेसिपी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैं 1 कप ले रही हूँ घी का। ये छोटे वाला कप है, आपने इसको मेल्ट कर लेना है। अब इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। प्याज को रफली कटिंग करके आपने 1.5 प्याज मैंने ये लिया है बड़े साइज़ का, और इसको आपने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। इसके साथ हम इसमें लहसुन और अदरक डाल देंगे। एक टुकड़ा 1 इंच का अदरक का है और 7 से 8 जवे इसमें लहसुन के हैं। इसको आपने थोड़ा सा भूनना है, फ्राई करना है। इसके साथ ही इसमें हरी मिर्चें और लाल मिर्चें जो होती हैं घर में मौजूद वही डाल देनी है। इनको भी साथ में ही इसके फ्राई करेंगे और साथ इसमें हम डाल देंगे टमाटर। उनको भी फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका छिलका आसानी से उतर सके। तो आपने इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके डाल दें, बहुत जल्दी से ये हो जाते हैं। इसको हमने फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। 2 मिनट सिर्फ इसको फ्राई करेंगे और बाहर निकाल देंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसका पेस्ट बना लेना है। अब चिकन लिया हमने 1 kg और इसको हमने फ्राई करना है इसी तेल में जो हमने घी लिया है। इसी घी में इसको फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसमें गोल्डन गोल्डन सा कलर आने लग जाए। ये हमारा चिकन फ्राई हो चुका हुआ है। जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और इसकी हम करेंगे भुनाई अच्छे से। और इसमें हम डालेंगे मसाले जो हमारे घर में आम मिल जाते हैं हमारे किचन में, वही चंद मसाले डालेंगे और ये बिल्कुल शादियों वाला बनेगा दानेदार। नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। दड़ा मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, आप 1 भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे इसमें 1 चम्मच। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे खाने का, और आधा चम्मच हम इसमें खाने का डाल देंगे सूखा धनिया। इसको हमने थोड़ा सा पीस लेना है, ज़्यादा इसको ना पीसिएगा, तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसको हमने भुनाई करनी है इतनी देर के मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक ये मैं भुनाई कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी बहुत दिनों बाद ये वीडियो इसलिए आ रही है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इसकी वजह से मैं पहले इज्जत में थी, फिर मैंने इज्जत पूरी करने के बाद अपने घर आने के बाद नहीं दिल किया मेरा बनाने को। मुझे समझ नहीं आती थी मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये आप बहनों की और भाइयों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के ऊपर, ख़ास तौर पे हिना आपी की रिक्वेस्ट के ऊपर बार बार हिना आपी मुझे कहती हैं कि राबी वीडियो बनाओ, राबी वीडियो ज़रूर बनाओ। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इसमें दही डाल दिया है और इसको बनाई करके इसमें पानी डाल दिया था मैंने, और इसके साथ ही हमने थोड़ी देर बाद इसको खोल के देखना है। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। उसके बाद हम इसको इसमें थोड़ा सा अभी कसर बाकी है, इसको थोड़ी देर और बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे, और ये हमारी बिल्कुल शादियों वाली दानेदार सी कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी। आपने मेरे हस्बैंड के लिए दुआ ज़रूर करनी है मगफरत की, और मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए आसानियों की दुआएं भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी कामयाबी की, ताकि मैं कामयाब होकर यहाँ से अपने घर को खुद चला सकूँ। पहले मैं मेहनत करती थी अपने हस्बैंड के लिए कि मैं उनका सहारा बन सकूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, काम पे नहीं जा सकते थे। अब मेरी वीडियो आया करेगी पर थोड़े दिनों बाद आया करेगी, डेली में नहीं लगा पाऊँगी। इसके लिए आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। बार बार मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि मैं कामयाब हो सकूँ। ये मज़े चिकन कौरमा हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसको नान और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये आप किसी वक्त भी बना के खा सकते हैं। दानेदार बिल्कुल शादी वाला बन के तैयार है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।